लालची लोमड़ी की कहानी में यह बात है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश मिला, लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमड़ी खरगोश को खाने के बजाय वह उसके पेट भरने को सोचने लगा। उसके बाद लोमड़ी आगे बढ़ी, फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमड़ी को एक हिरन दिखा। हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गई। लोमड़ी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया, पर हिरन लोमड़ी की पकड़ में नहीं आया। अब लोमड़ी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। जब लोमड़ी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमड़ी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता कि वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमड़ी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए लोमड़ी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था, लेकिन लोमड़ी को वहां खरगोश नहीं दिखा। थक हार कर लोमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा, जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमड़ी अपनी गुफा में भूखा रहकर बहुत दिन बीत जाने के बाद लोमड़ी को खाने के लिए उसे मौका मिला। कहानी से सीख। उपरोक्त लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच किए बिना संतोषी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। हिंदी में लालच के प्रसिद्ध मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है। दोपहर का समय था। इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था। बहुत से जगह ढूंढने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा उड़ता ही जा रहा था। पानी की तलाश में उड़ते हुए प्यासे कौवे की नज़र एक पानी से भरे घड़े पर पड़ी। कौवा घड़े के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपने मुंह घड़े के अंदर डाला तो देखा कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुंचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। कौवे ने घड़े के पास पड़े पत्थर और कंकड़ अपनी चोंच में लाकर घड़े में डालने लगा। एक दो कंकड़ कौवा अपनी चोंच में दबाकर लाता और घड़े में डाल देता। पत्थर और कंकड़ डालने से घड़े का पानी ऊपर आने लगा। प्यासा कौवा बड़ी मेहनत से तब तक घड़े में पत्थर डालता रहा जब तक घड़े का पानी घड़े के ऊपरी सिरे तक नहीं आ गया। कौवे की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते पानी घड़े के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कहानी से सीख। ऊपर बताई गई कौवे की कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेंगे तो हार निश्चित है। आपको बस अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।